एवरीवन। सो अभी थर्सडे नाइट है और कल जुम्मा है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ कि कल जुम्मा है और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो एज अ रिमाइंडर हो कि जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो आप सब लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ, बता सकूँ, सो दैट आप भी वो चीज़ें कर सको। और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जो है फ्राइडे तक अपलोड हो जाए, बट इफ़ इन केस नहीं होती है तो प्लीज़ अगर बाद में भी हो तो आप वो चीज़ें नेक्स्ट फ्राइडे या जब भी आप देखें तो ज़रूर कीजिएगा। सो यस, अभी मैंने पढ़ी है तहज्जुद और अब पढ़ूंगी मैं फजर। सो फजर के बाद ना हमें सूरह यासीन पढ़नी है। अच्छा, सूरह यासीन ना प्लीज़ कोशिश करें आप फजर के बाद ही पढ़ें। हम जुम्मे की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ सूरह यासीन हमारे कुरान का दिल है, तो हमारे खुद के दिल को भी ना एक अलग ही सुकून मिलता है अगर हम उससे फजर के बाद जब सब एक अलग ही सुकून मिलता है अगर हम उससे फजर के बाद जब सब सो रहे हों, जब एक अलग ही बिल्कुल खामोशी सन्नाटा हो, तो उसे पढ़ने में और भी ज़्यादा सुकून और मज़ा आता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें। एंड यस, उसके बाद हम मिलेंगे जुम्मे की नमाज के बाद और फिर देखते हैं हम क्या क्या करेंगे और मैं आप सब लोगों के साथ इंशाल्लाह सब शेयर करूँगी। सो यस, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं ये चीज़ आप लोगों को रिमाइंड कराना भूल गई थी कि फ़जर के बाद ना हमें 7 टाइम्स अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ना है, 7 टाइम्स। उसके बाद हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 7 टाइम्स पढ़ना है। और आयतुल कुर्सी पढ़नी है हर नमाज के बाद। और हमें 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ना है। वालेकुम एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो यस, आज जुम्मा है और आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आज ही के दिन ना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था और वो आज ही का दिन होगा जब जन्नत में हम अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। तो इससे ज़्यादा स्पेशल दिन और क्या ही हो सकता है। सो यस, इस दिन हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ़, और हमें जो भी हमारा पर्सनल हाइजीन है हर तरह से उसका ध्यान रखना है, नेल्स कट करने हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दिन पहले ही कर लें। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील लाइक कि फ्राइडे का दिन थोड़ा सा बिजी होता है, तो कुछ चीज़ें हम एक दिन पहले ही उससे फ्री हो जाएं। एंड यस, हमें फ्राइडे के दिन अच्छे कपड़े पहनने हैं। हम जब मस्जिद जाएं तो जो जेंट्स हैं जो मस्जिद जाएं तो वो खुशबू लगा के जाएं और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जाएं, पहले से पहले जाएं मस्जिद, लेट ना करें बिल्कुल भी। और यस, मैंने अभी जुम्मे की नमाज पढ़ के मैं फारिग हुई हूँ और अब हम पढ़ेंगे जो भी नमाज के बाद पढ़ने की चीज़ें हैं, जैसे कि सूरह काफ है और सूरह जुम्मा है। ये सब चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों को रिमाइंड कराऊँ कि सिर्फ मैं ही ना पढ़ूँ, आप लोग भी पढ़ें। और कुछ लोग जानते भी हैं ये चीज़ें, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं, सो ये उन सब लोगों के लिए रिमाइंडर है। सो चलिए अब हम जल्दी से सूरह जुम्मा, सूरह काफ, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे सूरह काफ। अच्छा, सूरह काफ के सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या है। जो शख्स भी जुम्मे के दिन सूरह काफ पढ़ता है तो उसके लिए ना आसमान और जमीन में एक ऐसा नूर आता है जो इस जुम्मे से लेके अगले जुम्मे तक रहता है और कब्र में भी उसके साथ रहता है। एंड इवन सो प्लीज़ कोशिश करें कि एटलीस्ट जुम्मे के दिन तो ये सूरा जो है सूरह काफ ये ज़रूर पढ़े। हमें तो रोज़ ही पढ़नी चाहिए, बट अगर जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो कोशिश करें कि एटलीस्ट जुम्मे के दिन तो ये ज़रूर पढ़ें। एक रूटीन बना ले कि छोटी छोटी सी ये सूरा है तो हम इन्हें जुम्मे के दिन बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सो यस, अब मैं पढ़ूंगी सूरह काफ और इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरह जुम्मा। और अब हम पढ़ेंगे सूरह जुम्मा। सूरह जुम्मा ना है ही जुम्मे के दिन की, मतलब जुम्मे का जो दिन है वो सूरह जुम्मा में इसके बारे में बयान किया गया है। इसमें आता भी है नाम अल जुम्मा। सो यस, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जुम्मे की नमाज में एक तो सूरह जुम्मा की तिलावत किया करते थे और सूरह मुनाफिकून की। और ये ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटी छोटी सी सूरा है, एक एक पेज की, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमें बिल्कुल कोशिश क्या करनी है कि हम इन्हें फ्राइडे के दिन थोड़ा सा टाइम निकालें, कि हमें सिर्फ ऐसे नहीं करना कि फ्राइडे की नमाज पढ़ी और
बस हो गया, नहीं, ये कुछ सूरा है जो फ्राइडे के दिन के लिए ना स्पेशल है। और हमारा दिन फ्राइडे इतना स्पेशल होता है तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए ना, कि यस आज फ्राइडे है तो हमें ये पढ़ना है, इसके बाद बाकी के काम होंगे। क्योंकि हम काम को थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं, लेकिन इन सूरतों की इतनी फजीलत है कि अगर हम इसे अच्छी तरह से जान ले तो हम कोई सी भी सूरत को पढ़ना मिस नहीं करेंगे। सो यस, अभी हमारी सूरत जुम्मा हो गई है और अब थोड़ी देर में हम असर की नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, सो अब असर की नमाज के बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें बिना किसी से बात करे 80 बार या पूरी तस्बीह भी हम पढ़ सकते हैं, हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है। क्योंकि जो शख्स भी अगर सिर्फ 80 बार भी दुरूद शरीफ पढ़ लेगा ना तो उसके इंशाल्लाह 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद है कि अगर उनका उम्मती उन पर दुरूद पढ़े। और हम सिर्फ अगर एक बार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद है कि अगर उनका उम्मती उन पर दुरूद पढ़े। और हम सिर्फ अगर एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेंगे ना तो सिर्फ एक बार पढ़ने पे अल्लाह ताला हम पर 10 रहमतें नाजिल करता है। तो सोचे 80 बार पढ़ने पे और पूरा 100 बार पढ़ने पे हमारे ऊपर कितनी रहमतें नाजिल होंगी। और हम सब चाहते हैं कि परेशानियां, रिस्क की तंगी और आफत बलाएं हमसे दूर रहें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज दुरूद शरीफ पढ़ें और जुम्मे के दिन तो स्पेशली ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। एंड ऑल्सो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें खूब सारी दुआएं करनी है। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि कबूलियत का वक्त कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा भी है। एंड कबूलियत के वक्त तो होते ही हैं, हम जब दुआ करेंगे तहज्जुद का भी होता है और दुआएं हमारी कबूल हो जाती हैं किसी भी वक्त। बट स्टिल एक स्पेशल टाइम, एक स्पेशल वक्त हमें ये दिया गया है कि अगर हम इसमें दुआ करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। तो प्लीज कोशिश करें कि जो असर से मगरिब के बीच का वक्त है, नमाज के बाद, इसमें खूब सारी दुआएं करें और खूब अल्लाह ताला से बातें करें। एंड ऑल्सो प्लीज मुझे और हम सबको, पूरी उम्मत को अपनी दुआओं में याद रखें। सो यस, अब हम मिलेंगे मगरिब की नमाज के बाद। मेरी हो गई है मगरिब की नमाज। अच्छा, मगरिब की नमाज के बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें 41 टाइम्स या मुइज़्ज़ू पढ़ना है। और ये पढ़ने से क्या होगा कि हमें दोनों जहां में इंशाल्लाह इतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी कि हम सोच भी नहीं सकते इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, हम रोज भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि या मुइज़्ज़ू ये नाम जो है अल्लाह ताला का है इज्जत देने वाला। तो हम जितनी बार भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें जरूर इज्जत मिलेगी, बहुत सारी इज्जत मिलेगी। बट यस, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, भूल जाते हैं, अच्छा ये छोटे छोटे से रिमाइंडर्स है ना, ये मैं बिगनर्स के लिए ऐसे बना रही हूँ। वरना ऐसे तो फ्राइडे को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। बट ये ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कोई अगर स्टार्टिंग कर रहा हो तो उसे ऐसा ना लगे कि अरे कितनी सारी चीजें पढ़नी है। तो हमें अगर छोटी छोटी चीजों की अगर हम फजीलत जान के पढ़ेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी आएगा और इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। यस, ये एक छोटा सा फ्राइडे का रिमाइंडर वीडियो था जो मैंने बनाया है। एंड यस, बस अल्लाह ताला हम सब के छोटे छोटे जो हम अमल कर रहे हैं इसे कबूल कर ले, हमसे राजी हो जाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, आमीन। हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को अगेन याद रखें, जो कोई भी परेशान है, बीमार हैं, जिस भी तरह से परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। और यस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।